लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 के दोनों क्लॉज समझे थे। अब क्वेश्चन है कि क्या 60 डेज प्लस 365 डेज रूल हर इंडिविजुअल पर लागू होता है? जवाब है नहीं। सबसेक्शन 3 से 6 इसी के कुछ एक्सेप्शंस बताते हैं। सबसे पहले सबसेक्शन 3, यदि कोई इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया के लिए भारत छोड़ रहा है या इंडियन शिप के क्रू मेंबर के रूप में बाहर जा रहा है तो उसके लिए 60 डेज प्लस 365 डेज रूल लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में केवल 182 डेज रूल ही देखा जाएगा। अब सब सेक्शन 4, ये उन इंडियन सिटीजन्स और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी PIO पर लागू होता है जो विदेश में रहते हैं और केवल विजिट टू इंडिया के लिए भारत आते हैं। इनके लिए भी सामान्य 60 डेज रूल लागू नहीं होता। लेकिन सब सेक्शन 5 एक इम्पोर्टेंट बदलाव करता है। यदि ऐसे पर्सन की टोटल इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज को छोड़कर 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो 60 डेज की जगह 120 डेज की कंडीशन लागू होगी। सिंपल लैंग्वेज में इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज का मतलब भारत के बाहर के सोर्स से होने वाली इनकम है। इसलिए 15 लाख रुपए की लिमिट निकालते समय ऐसी इनकम को शामिल नहीं किया जाएगा। इसकी पूरी लीगल डेफिनेशन हम आगे सेक्शन 6 सबसेक्शन 14 में समझेंगे। अब सब सेक्शन 6 ये फॉरेन बाउंड शिप के क्रू मेंबर्स पर लागू होता है, यानी भारत से विदेश जाने वाली शिप के क्रू मेंबर्स। ऐसे मामले में भारत में बिताए गए डेज सामान्य तरीके से नहीं बल्कि प्रिस्क्राइब्ड रूल के अनुसार गिने जाते हैं। तो अब हमने समझ लिया कि 60 डेज प्लस 365 डेज रूल हर इंडिविजुअल पर एक जैसा लागू नहीं होता। कुछ विशेष मामलों के लिए कानून ने अलग प्रोविजंस बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब सेक्शन 7 और सब सेक्शन 8 के डीम्ड रेजिडेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थैंक यू।